मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बड़ा बदलाव हुआ है। नेता प्रतिपक्ष अब डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। उनका पहला आगमन आज भिंड ज़िले में हुआ है। यहाँ से विधानसभा जो लाहार है उसी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। जिस तरह से भिंड ज़िले में एक भिंड ज़िले का जो प्रदेश में दबदबा बढ़ा है, पहले ही 2 मंत्री और 1 प्रभारी मंत्री थे और अब नेता प्रतिपक्ष भी भिंड ज़िले से ही हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति अब आगे इस राजनीति में देखने को मिलेगी, उसी को लेकर के एक छोटी-सी चर्चा डॉक्टर गोविंद सिंह से। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, पूरी भाजपा सरकार जो है वो लगातार आदिवासी वोट बैंक को टारगेट कर रही थी। ऐसे में उस राजनीति को लेकर के आप क्या कहेंगे, क्या विचार हैं आपके? लगातार प्रदेश के बंगाल में जो एक धर्म का लोगों को उनको साधने का काम किया। क्या हिंदू धर्म के नाम पर वोट लेने का प्रयास बंगाल में किया? क्या उनको सरकार बनी, उनकी दुर्गत हुई कि नहीं हुई? अब आदिवासी भाई और अनुसूचित जनजाति और जनजाति के दोनों भाइयों ने, उन निवासियों ने समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी चालबाज है। आज कितने पद खाली करे बैकलॉग के? 25 से 30% अनुसूचित जाति जनजाति के पद खाली कर पड़े हुए हैं। क्यों भर्तियाँ नहीं कर रहे? आज करीब 7 वर्ष से पदोन्नति नहीं क्यों हो रही? आज तक सरकार ने क्या कदम उठाए? मैंने जो रास्ता निकाला था कर्मचारी को पदोन्नति का, क्रमोन्नति करके सबको लाभ देने का, वो सरकार शिवराज सिंह की सरकार ने साजिश षड्यंत्र रचकर उसको रोक दिया। इसलिए केवल उनके सम्मेलन करके और सम्मेलन के नाम पर जनता के द्वारा दिए गए टैक्स में करोड़ों की कमाई, उसका दुरुपयोग करके टेंट के नाम पर, बिजली के नाम पर, भोजन के नाम पर करोड़ों रुपए का अब्बर करने का काम करते हैं। जनहित की और जनता के समस्या आदिवासी भाई और अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ जो मुद्दे होना चाहिए, जो उनके लाभ होना चाहिए, वो लाभ न देकर उनका पैसा सम्मेलनों के नाम पर उड़ाकर खा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब एक और बड़ा नेता प्रतिपक्ष मौजूद है कांग्रेस में। जिस तरह से भाजपा ने एक पूरी रणनीति के तहत सिंधिया को अपने खेमे में लिया और सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ चले गए थे। अब आप चंबल अंचल के इस समय कद्दावर नेता हैं, क्या कांग्रेस के टारगेट पर रहेंगे सिंधिया? सवाल इस बात का है, मैं तो कद्दावर हूँ नहीं, मैं तो साधारण कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का हूँ। लेकिन सिंधिया कोई बड़े सुरखाव के पकड़ने लगे। अगर वो इतने बड़े नेता होते तो अपने विधायक, अपने सांसद प्रतिनिधि जो बनाया था उसी से 1.25 लाख से क्यों हारते? मैं तो उनको न चुनौती मानता हूँ, न उनसे कांग्रेस को कोई जाने से नुकसान हुआ है। कांग्रेस पाक साफ हो गई। कांग्रेस में रहते हुए भी जो नेता उसकी इच्छा से टिकट नहीं मिले उसको हराने का काम करे, जो व्यक्ति उसकी इच्छा के संगठन में पूरी तरह से डिक्टेटरशिप तानाशाही तरीके से 8 जिलों में अगर उसके विरोध में कोई एक ब्लॉक अध्यक्ष बन जाए तो वो नहीं बनने दे। तो ऐसे तो हमारी कांग्रेस की जो झाड़ू थी, जो कचरा था, वो कचरा साफ हो गया है। हम तो धन्यवाद देते हैं कमलनाथ जी को, ऐसे कचरे को उन्होंने साफ कर दिया। आप सिंधिया जी के को लेकर के आपने बयान दिया। अब देखा जाए तो कांग्रेस का जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी चंबल अंचल से और दिग्विजय सिंह को भी ग्वालियर का ही प्रभारी बनाया गया है। तो फिर इसके क्या मायने निकाले जाएं? सवाल ही नहीं उठता। दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय नेता हैं, वे एक संभाग के नेता नहीं हैं। दिग्विजय सिंह को किसने नहीं बनाया? दिग्विजय सिंह स्वयं पूरे प्रदेश में घूम घूम के कांग्रेस के लोगों को संगठनात में बैठा के भाईचारा डेवलप कर रहे हैं। एक दूसरे से किस रणनीति बनाना है। कल भोपाल जिले की रणनीति उन्होंने 4 घंटे में सभी पूरे भोपाल के प्रमुख नेताओं को बैठा के की है। हर संभाग में जाएंगे, अकेले ग्वालियर में नहीं, और अलग पूरे प्रदेश में जहाँ का जुल्म कांग्रेस के कार्यकर्ता उठाए गए हैं उनको संकलित करके उनको इकट्ठा करने का काम करके पूरे ताकत के साथ जन आंदोलन खड़ा करेंगे। ये दिग्विजय सिंह गांव-गांव जाकर जनता से मिलकर ये काम कर रहे हैं कि देखो, एक किसी संभाग की जिम्मेदारी न उन पर है, उन पर पूरे देश की कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते पूरे प्रदेश की और देश की जिम्मेदारी है। जो उत्तर प्रदेश में इस समय लाउड स्पीकर विवाद जो चल रहा है, उसी तरह के हालात अब मध्य प्रदेश में भी बन रहे हैं। मस्जिदों पर जो अजान जो पढ़ी जा रही है उसको लेकर के हनुमान चालीसा भी उसी तरीके से लाउड स्पीकर बजाने का इंदौर में एक प्रयास किया गया। सवाल इस बात का है, अगर किसी मजहब में
लाउड स्पीकर चलाकर अपनी बात कहने का प्रथा है, और अगर आम जनता को विरोध लगती है, बुरा लगता है, उनकी नींद में परेशानी खलल होती है, तो हमारा उनसे भी अनुरोध है कि वो अपनी आवाज़ धीमी करें। लेकिन ये केवल इस धर्म के इनकी कोई चाल नहीं है। अभी तक 50 साल से 75 वर्ष से देश आज़ाद हुआ तब से ये बज रहे थे मस्जिद में लाउड, तब इनको यहाँ ख्याल क्यों नहीं आया? चुनाव आ गया ताकि भड़का कर बहुसंख्यक हिंदू लोगों को भड़काकर चुनाव की साजिश, जीतने की साजिश है। राम मंदिर के नाम पर उन्होंने सफल होकर दिल्ली में सत्ता प्राप्त की है। इसी प्रकार लगातार सत्ता में रहने के लिए इस प्रकार के खुरापात करते रहते हैं। हम खुद कहते हैं कि हनुमान चालीसा, बजरंग, आपके रामायण होती है, अखंड रामायण क्या है, उसमें नहीं बजता? कब हमारे मुस्लिम भाइयों ने विरोध करने आए? अगर है तो हमारे लिए, मैं तो निष्पक्ष रूप से बात करता हूँ, हमारे घर में खुद हमारे रामायण होती है, साल में एक बार, बड़ी ज़ोर से चलाते हैं, गाँव वालों को तकलीफ़ होती है, मैं खुद जाके उसको बंद करा देता हूँ कि भाई धीरे चलाइए। रामायण होना, हमें काम करना, बात करना हम करते हैं, लेकिन ये नहीं कि भाई एक के लिए नहीं, सब समान दृष्टि से प्रजातंत्र है, सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखना है, तो सभी को एक साथ समाज में समझाए बुझाए के भाईचारे के साथ बैठ के हमें कोई समस्या का निदान करना चाहिए, न उसको अखबारों में, समाचार पत्रों में, जन आंदोलन में भड़काकर दंगा फसाद करके खून खराबा करने की स्थिति पैदा करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी उसका सख्त विरोध करेगी और जनता को इस बात का संदेश देगी कि इनके कारनामों से दूर रहो। एक आखिरी सवाल बस ये रहेगा कि जिस तरह से संगठन में लगातार कई बार ये बात अंदरूनी गुटबाजी की सुनने में आती रही है, तो ऐसे में कांग्रेस 2023 का चुनाव है, किस तरह से आपको जो जिम्मेदारी मिली है कांग्रेस को एकजुट करेंगे? 2023 की क्या प्लानिंग है? अब सवाल ऐसे, कांग्रेस की गुटबाजी आपको दिखती है, भाजपा की नहीं दिखती? सिंधिया जी के आने से भाजपा के तमाम मित्र जो 30, 40, 50, 60 वर्षों से बेचारों ने कांग्रेस खड़ी की, इस रास्ते पे लाए, वे आज बैठे बैठे दुखी हैं, परेशान हैं, मेरे से कहते हैं कि आप ही अच्छे हो। सिंधिया ने जो अभी आए सौदा करके और जाके तानाशाही तरीके से सब लोगों को अपने पदों पर बैठा दिया, जो वर्षों से त्याग तपस्या कर रहे थे, भूखे रह के चना खाकर पार्टी को खड़ा कर रहे थे, वे आज परेशान हैं, वे दरकिनार कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबंदी नहीं, गोविंद सिंह का निर्णय सर्वसम्मत से सभी ने किया है और पूरे मध्य प्रदेश की कांग्रेस के सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एकमात्र पूरे बहुमत के एक सर्वसम्मत से कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जब सर्वमत से हुआ है, सबकी राय से है, वहाँ कोई विरोध, वहाँ कोई भी गुटबंदी नहीं है। गुटबंदी फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी, अन्य लोग हैं, वो करते हैं। तो ये थे मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। मैं भिंड से पीयूष श्रीवास्तव, ईटीवी भारत।